सस्ता हाल में वहाँ जो इलाज कराने जाते हैं मेरे को आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं, मेरे को मेरी मदद। क्या देखकर वोट करेंगे आप? इस बार चुनाव आपके सामने है। हम ये देख कर वोट करेंगे कि हमारे बेनिफिट, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर कौन काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारे एजुकेशन हुई, हमारे हॉस्पिटैलिटीज़, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन पे फैसिलिटीज़ हुए, उन सब चीज़ों को मैं मद्देनज़र रख के अपने इकोनॉमिकल, जैसे हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, हम उन सब चीज़ों को ध्यान रख के ये करेंगे कि वो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कौन हमारा जो इलेक्टिव, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो किस हद तक काम कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस चीज़ पे ये वोट। बताइए कि पिछले 5 साल में जो सरकार यहाँ पे थी, क्या वो सरकार आपने जो लास्ट टाइम वोट किया था, किसी जिसको भी किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या जिसको आपने वोट किया था वो ये सारे काम कर पाई? मेरे उम्मीदों में खड़ी नहीं उतरी है। बिकॉज जहाँ तक मैंने सोचा था कि झारखंड को जिस बुलंदी पे जाएंगे तो वो हमें आज तक नहीं मिल पाया, ना हमारे इंफ्रा में वो वैसा डेवलपमेंट आ पाया है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसा डेवलपमेंट आ पाया है, और ना ही हमारे रोड्स या फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी जो बेसिक नीड्स है हमारा वो नहीं आ पाया हमारे पास। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, आधा अधूरा डेवलपमेंट हुआ है, बिना किसी प्लानिंग के डेवलपमेंट हुआ है। अगर यहाँ पर बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है तो किसी को पता नहीं है कि पाइपलाइंस किधर से बिछी हुई है या फिर टेलीफोन के वायर्स किधर से गुजरे हुए हैं। किसी को जहाँ मन वहाँ खोद दिया जा रहा है। नाली भी उसी तरह से, अंडरग्राउंड सीवरेज अगर बनाया जा रहा है तो उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है। बिना प्लान का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके पीछे कितना करप्शन है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, कोई मतलब करप्शन के बारे में, जैसे पहले होता था कि करप्शन दूर करेंगे, पानी, बिजली, रोड, ये सब पे कोई बात करे। अभी का जो इलेक्शन है ना, अभी जो सरकार है वो हम लोग देखते हैं कि राम मंदिर और ये सब, या मोदी जी, चलो मान लो मोदी जी तो यहाँ सीएम बनेंगे नहीं, बनना तो यहीं के नेता को है, काम भी वही करेंगे। तो वो सब हम यहाँ के अभी तक का मतलब जो भी इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, कोई भी नेता ऐसा जो है जो सरकार में है या और भी लोग हैं, ऐसी कोई बात रख नहीं रहे हैं कि हम मतलब कहाँ पे रोड बनाएंगे या क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे। तो ये सब कुछ है पॉइंट। सर, नेशनलिज्म जो था, जो अभी जो गवर्नमेंट आई और ये जो नेशनलिज्म की और ये एंटी नेशनल का जो एक लहर चला है कि किसी को भी एंटी नेशनल बोल दो या फिर नेशनलिस्ट तभी हो सकता है, तो सर ये चीज़ जो है ये डिस्ट्रैक्शन है। नेशनलिज्म ये नहीं होता है कि मैं एक कहीं पे नारे लगा दूं, तो नेशनलिज्म इज़ है कि अपने देश की आप किस तरह से सहायता करते हैं आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों में। शायद जो कहते हैं ना कि जैसा प्रजा वैसा राजा मिलता है, तो लोगों का अवेयरनेस की कमी। हमें चाहिए क्या ये हमें पता नहीं है। हमें डिस्ट्रैक्ट किया जाता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान की वजह से, लेकिन एक्चुअल मुद्दे हैं इकॉनमी स्लो डाउन, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ही मंदी है। जिस लेवल तक ऊपर उठना चाहिए था झारखंड को, उस लेवल का अप टू द मार्क नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ही जो ग्रोथ होते हैं, बिजनेस ग्रोथ होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डालना चाहते हैं, एजुकेशनल सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे आप ज़मीन तक नहीं दे सकते हो, तो फिर क्या कर सकते हो। अभी तक IIM के लिए ज़मीन तक नहीं मिली है आपको। खबरें तो झूठी नहीं हैं, कुछ तो सच्चाई है इसमें। समस्या ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरती दिखती नहीं है, या तो एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लगता है वो। कुछ दिन पहले जैसे PDS सिस्टम को सुधारने की बात हुई थी, पिलफेज रोकना है और बहुत सारे जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, बहुत सारी चीज़ों पर ऐसा लगता है कि अभी भी काम जो है वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट ही हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आधी सच्चाई है, आधी हकीकत है, आधा फसाना है इसमें। इसलिए ऐसा ही नहीं है कि सारे लोग भूखे मर रहे हैं, बट हाँ मर भी रहे हैं कुछ लोग। झारखंड में मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और र्यूमर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। आप भी यहीं पे रहते हैं, आपने मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? क्या होता है ये? तो भीड़ के द्वारा हत्या, ऐसे ही हम तो ये जानते हैं। हाँ। तो कई जगहों पे देखा गया कि धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया। क्यों झारखंड के लोगों को, क्यों आप लोग उसके खिलाफ नहीं उठ रहे हैं? आपके झारखंड में कई सारी घटनाएं हुई और धर्मा तरफ या रामगढ़ में हर तरफ। हाँ। पब्लिक उतना जागरूक नहीं, जिस तरह से समझ में आता है, भीड़ देखता है उसी तरफ दौड़ जाता है।
होता है अपने पब्लिक तो जागरूक नहीं है, इसलिए शायद मंत्री जी उस आदमी को जो दोषी है, दोषी कह रहा हूं मैं, आरोपी नहीं, दोषी है, उसको हाथ पहना देते हैं। और जो सही आदमी है उसको अति नहीं समझ पाता, गलत और सही में फैसला नहीं कर पाता है पब्लिक। फैसला नहीं कर पाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मॉब लिंचिंग की जैसे बात हो रही है, तो मॉब लिंचिंग जो एक्चुअली एक क्रिमिनल मेंटालिटी को जन्म दे रही है। क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कानून है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, अगर मुझे लगता है कि कोई गलत है कोई भी चीज़ को लेके, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, तो उसके लिए लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जाना चाहिए। एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, हमें वो करना चाहिए जो लॉ के अंडर में आता है। अगर फैसले खुद से लेने लगे तो फिर कानून किसी काम का नहीं। तो अगर हम खुद गलत कर रहे हैं तो सरकार से कंप्लेन करने का हमारे पास कोई ये नहीं है। अभी तक मतलब लोग ऐसे बात करता है करप्शन के बारे में, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नेता, मतलब विपक्ष तो सक्रिय होगी ही ना, कुछ तो कुछ खोज या ऐसे कुछ कर ही रहे होंगे, लेकिन किसी पे ऐसा बड़ा एलिगेशन नहीं है करप्शन का जो पहले के सरकार में हुआ। और तीसरा, मान लो कि जो भी काम हुआ है, रोड ही है या कुछ ही है, तो पहले के मुताबिक ज़्यादा स्पीड से काम हुआ है। या तो पब्लिक का डर हो या फिर इलेक्शन में आने के लिए, जो भी हो, डर तो अब आ गया है गवर्नमेंट के मन में, तो है ये। लेकिन मोस्टली यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्शन ही हुई है, उससे ज़्यादा वैसा कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं है। जितना जो प्रॉमिस था वो था ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी कर रही है फॉर गवर्नमेंट। एग्जांपल, अगर आप मोमेंटम को ही देख लो, यहाँ पर मोमेंटम हुआ, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज आके एनओसी साइन करके, पर उन पे डेवलपमेंट क्या हुआ? बस एक मोमेंटम नाम का हमारा यहाँ हुआ था एक एग्जीबिशन टाइप का, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आकर उन्होंने बोला, एनओसी साइन कराई गई कि हाँ हमारे साथ झारखंड में ये काम होंगे, बट आफ्टर डैट उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया गया। हम अनएम्प्लॉयड के अनएम्प्लॉयड ही रहे और बहुत सारे लोगों को काम नहीं आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा बिजनेस है, बट तो बेरोजगार कैसे हैं? आपको तो जो है। हाँ मेरी बिजनेस है, बट क्या है कि जैसे देखिए मेरे ही भाई हुए, मेरे छोटे भाई हुए, वो लोग आज भी पढ़ रहे हैं। आज बता रहा हूँ मैं 26, 27 साल के हो गए, लेकिन उनके पास कोई अच्छा प्रॉपर, उनकी डिग्री है MBA डिग्री, पर कहीं उनको सही जगह से ना उनका क्या बोलूँ, सही पैकेज में कुछ काम मिल रहा है, ना कहीं पर कुछ उनको, या झारखंड में तो कुछ स्कोप नहीं है। मैं बता रहा हूँ कोई भी स्कोप नहीं है। वो ये है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, और ऑल ओवर द कंट्री हो रहा है ये चीज़, कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रही हैं, ठीक है, वो आज होंगी। अगर आपने आज फॉर्म फिलअप किया तो एग्ज़ाम कब होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर एग्ज़ाम्स आपने क्लियर कर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर कब आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी हुआ होगा, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि यहाँ रांची में काफ़ी बार प्रोटेस्ट हुआ है इस मुद्दे को लेकर। तो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, और गवर्नमेंट का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से एक जो गवर्नमेंट जो तैयारी कर रहे हैं लोग साल अपनी, मतलब सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो सब सरकार से नाराज हैं, कोई खुश है नहीं? अगर खुश होने वाला काम करे तो जरूर खुश होंगे। पब्लिक के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, क्या खुश है। रोजगार पे बात करें तो मोदी जी और इससे पहले JP नड्डा लोग आए तो उनका कहना था कि 1,17,000 सरकारी नौकरी दिया। पहला स्टेटमेंट था जो यहाँ पे दिया गया। दूसरी बार कहा गया कि 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देकर रिकॉर्ड बनाया गया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो यहाँ पे आयोग के तहत जो नौकरियाँ मिलती हैं झारखंड प्रदेश सेवा के लिए, उसकी 5 साल हो गए, एक भी इस 5 साल, पहली बार जो 5 साल की सरकार बनी उन्होंने एक भी JPSC कंप्लीट नहीं करा पाया, एक भी JSSC CGL कंप्लीट नहीं करा पाया। आप यहाँ की सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? जी, सरकारी नौकरी की बात। एक भी JPSC का एग्ज़ाम हुआ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सरकार एक भी JSSC CGL के तहत रोजगार कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सारी बातें चुनावी मुद्दा हैं? क्या इस चुनाव में जो लोग वोट करते हैं, आप जैसे युवा वोट करेंगे, क्या वो ये सोच के वोट करते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो कि आप मैदान में है, आपका वो जो विपक्षी है वो अगले को कैसे कन्विंस कर रहा है। यहाँ के जो विपक्ष है उनके पास इन मुद्दों को पकड़ा ही नहीं विपक्ष ने। यहाँ पे जिनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि 5 साल के दरमियान एक बार भी सरकार को वो लोग घेर नहीं पाए। CNT SPT एक्ट को अगर हटा दिया जाए तो इसके अलावा ये संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है, जिसके तहत ज़मीन का हस्तांतरण होता है, खरीद बिक्री की बात है। और CNT छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है, जिसके तहत जो OBC SC ST के ज़मीन है वो जनरल वाले नहीं खरीद सकते, अदर कास्ट के नहीं खरीद सकते। बहुत सारा नियम है इसमें, लेकिन इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं था जो विपक्ष पकड़ पाई। गवर्नमेंट है वो बिल्कुल मोदी जी के नाम पे लड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष भी है ना, वो इन लोग के कारण, मतलब जो भी सरकार में है, अब उन्हीं लोग के मुद्दे में आ जाएंगे। वो विपक्ष का अपना मुद्दा नहीं, वो सरकारी मुद्दा अपना मुद्दा तो उन लोग बेसिकली कुछ ना कुछ बनाए हैं या कुछ ना कुछ रख भी रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से जो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं ना, राम मंदिर या ऐसे, इन लोग फिर उसी बात में आके उसी को काउंटर करने लगेंगे। ये सरकार से जॉब चाहिए, ठीक है। एयर क्वालिटी अभी जो बहुत बड़ा पॉल्यूशन मुद्दा बना हुआ है, तो क्यों हो रहा है? कुछ भी करना
जो चीज़ आपके लिए नेसेसरी है झारखंड का डेवलपमेंट के लिए, आप इतने सारे झारखंड में एमओयू कराए हैं, उसको आप ये धरातल पे लाके दिखाइए कम्प्लीटली। जितने भी एजुकेशनल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पे मौका तो दीजिए करने का, तब तो झारखंड ऊपर आएगा। साल गवर्नमेंट बैठा है, हाँ। पहली बार है ना, उसमें काम होना चाहिए था, हाँ। वो काम हुआ नहीं। 5 साल बैठा था वो, उसको पूरा टाइम था कि वो काम कर सकता था, लेकिन वो किया नहीं। क्या काम नहीं किया? बहुत सारे रोड आप देख सकते हैं, सबसे मेन है कि आदमी चलता है उसमें, वो है रोड का। रोड ही नहीं है, रोड होना तो चाहिए। आप क्या रोड हर तोड़ के हर 2 दिन के बाद तोड़ रहे हो या बना रहे हो, वो क्या एक ही चीज़ में फोकस कर रहे हैं कि हमको रोड, आप चल जाओ यहाँ रोड बनाया है, वहाँ रोड, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो रोड बनाया ही नहीं है। युवाओं को बेरोजगारी का जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो युवा हैं वो बाकी युवाओं से मुझे पर्सनली ये अलग लगे, क्योंकि इनके लिए राम मंदिर, इनके लिए हिंदू मुसलमान, इनके लिए तमाम जो है कश्मीर और ये तमाम मुद्दे नहीं हैं। इनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, सड़क बड़ा मुद्दा है, कॉलेजेस बड़ा मुद्दा है। उम्मीद है कि सरकार के लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो इस पे सोचेंगे और अगले चुनाव से पहले सारी चीज़ें इनको नौकरी देंगे ज़रूर। तो बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।